हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नाम जरूर आता है। इस म्यूचुअल फंड को 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज्ड 28.19% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं। हर साल एवरेज 28% से ऊपर रिटर्न जनरेट कर पाना किसी भी म्यूचुअल फंड को काफी अट्रैक्टिव बना देता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए एक म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपए की और यहां पर आपसे 28% की रिटर्न्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो 10 साल अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो कॉर्पस है वो बन जाएगा 65,45,000 के आसपास। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रही है 10 सालों में 12 लाख रुपए की। अब मान लीजिए इस टाइम पीरियड को हम 10 साल से बढ़ाकर 20 साल अगर कर देते हैं तो 20 साल में ये 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाएगी 11 करोड़ 7 लाख रुपए। और यही 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप अगर 10 साल और कंटिन्यू कर लेते हैं तो यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी 177 करोड़ 5 लाख रुपए तक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म के लिए 28% के आसपास रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहा है तो ये आपके लिए एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यही कैलकुलेशन अगर हम 1,000 रुपए की एसआईपी से शुरू करते हैं तो उस केस में आपके 30 साल में जो कॉर्पस है वो बन जाएगा 17 करोड़ 70 लाख 50,000 रुपए। और 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए मुश्किल नहीं माना जाता है। अब वापिस आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड पर। ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि यहां पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो डायरेक्टली इक्विटी में की जाती है, शेयर मार्केट में की जाती है। इसके अलावा यहां पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहने वाली हैं वो सारी स्मॉल कैप में होने वाली हैं। और ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। जितने भी स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सारे वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर रिटर्न्स की अगर हम बात करें, पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 30.23% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं। एक साल की अगर हम बात करते हैं तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 50% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं, यानी कि एक ही साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो चुका है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल के एवरेज रिटर्न्स इसके रहे हैं 32.28%। ये जो रिटर्न्स है ये हम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल का एवरेज इस म्यूचुअल फंड का रहा है 38.06%। और इससे भी लंबे टेन्योर की अगर हम बात करें तो पिछले 11 सालों का एवरेज निकालें तो 11 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 28.19% जो है रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ये 28.19% रिटर्न्स जो हैं बहुत ही मैसिव रिटर्न्स माने जाते हैं। अब पास्ट हिस्ट्री के आधार पर हमने इसको देख लिया है, इसके आधार पर यह म्यूचुअल फंड काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। प्रेजेंट में इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की अगर हम बात करें तो ये है 203 रुपए 40 पैसे। और इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं और एसआईपी यहां पर आप मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज की अगर हम बात करें तो लगभग 61,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के इसमें इन्वेस्ट हो रखे हैं और रेटिंग जो है इस म्यूचुअल फंड को ग्रो ने 5 स्टार दे रखी है। रिटर्न्स कैलकुलेटर पर चलते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं तो एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 1,20,000 रुपए और टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 1,44,348 रुपए। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3,60,000 रुपए और टोटल कॉर्पस जो है वो आपका बन जाएगा 5,78,000 रुपए के आसपास। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 6 लाख रुपए और आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 15,10,000 रुपए। तो रिटर्न्स के मामले में तो स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई भी म्यूचुअल फंड इस म्यूचुअल फंड के आसपास भी नहीं है। अब एक बार होल्डिंग्स देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां कर रहा है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं एचडीएफसी बैंक जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 1.78%। इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मल्टी कमोडिटीज में वोल्टैम्प, एपार इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर, बीएचईएल, तेजस, एनएलसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी टॉप 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं। हालांकि इस म्यूचुअल फंड ने 215 शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। एक बार होल्डिंग एनालिसिस को भी देख लेते हैं। इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है लगभग 96% पैसा और बचा हुआ 4% जो पैसा है वो कैश की फॉर्म में रखा गया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में कैश की फॉर्म में पैसा रखना बहुत जरूरी होता है। कारण यही है कि अगर टेम्परेरीली कोई डाउनफॉल अगर आता है तो उस
डाउनफॉल का फायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा होना जरूरी होता है। इसके बाद सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो मिक्स्ड सेक्टर में इसने इन्वेस्ट कर रखा है लगभग 27.4%, कैपिटल गुड्स में 20.7%, फाइनेंशियल सेक्टर में 12.2%, सर्विसेज में 9.6%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.4%, हेल्थ केयर में 7.9%, केमिकल्स में 7.8% और टेक्नोलॉजी में 5% इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आप देख सकते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी बांट रखी हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात की, यहां पर आप लम सम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एसआईपी मोड में आप इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर सकते हैं और 100 रुपए से आप अपनी एसआईपी यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड से और कैटेगरी के एवरेज से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है पिछले एक साल में 50.2% रिटर्न जनरेट कर पाया है और कैटेगरी का एवरेज रहा है 48.6%। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने रिटर्न डिलीवर किए हैं 32.3% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 24.6%। 5 साल की बात करें तो इसने डिलीवर किए हैं 38.1% रिटर्न्स और कैटेगरी का एवरेज रहा है 32% और पिछले 11 सालों का जो एवरेज निकला है वो है 28.2% और कैटेगरी का एवरेज यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो लगातार कंसिस्टेंटली ये म्यूचुअल फंड आपको कैटेगरी को बीट करता हुआ नजर आ रहा है और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ये आपको जनरेट करके दे पा रहा है। पीयर कंपैरिजन की बात करें यानी कि इसके दूसरे कंपेटिटर्स की अगर हम बात करें तो निप्पॉन के अलावा 5 स्टार रेटिंग जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड की है और टाटा स्मॉल कैप फंड की है। ये सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं लगभग 50% के आसपास एक साल में रिटर्न डिलीवर कर पाए हैं और 3 साल में वही 30% के आसपास ये रिटर्न्स डिलीवर कर पाए हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करें, किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.65% है। ये एक्सपेंस रेशो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पर जो भी आप रिटर्न्स जनरेट करेंगे उस पर जो भी खर्चा लगने वाला है वो सारा खर्चा आप पर ही इंपोज होने वाला है। इसके अलावा एग्जिट लोड की अगर हम बात करें, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में से पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो उस केस में आपको एक पेनल्टी देनी होती है। इसी पेनल्टी को एग्जिट लोड के नाम से जाना जाता है। इस म्यूचुअल फंड के केस में ये एग्जिट लोड रहता है 1% और अगर आप 1 साल से पहले यहां पर पैसा निकालते हैं, 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं अपना पैसा तो उस केस में आप पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा यहां पर 0.005% की स्टैंप ड्यूटी भी आप पर लगती है। टैक्स इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं और उस पर कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो आपका काउंट किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आप पर 20% टैक्स लगाया जाता है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना होता है 12.50%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पहला 1.25 लाख रुपए यानी कि 1,25,000 जो पहला अर्न करेंगे उस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और यूजफुल लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।